आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप में क्या परिवर्तन होगा जबकि पूरे उपकरण को जल में डुबा दिया जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में क्या परिवर्तन होगा, क्या अंतर आएगा जब हम पूरे उपकरण को जल में डुबा देंगे। ठीक है, और पूरे उपकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, पूरा जो उपकरण है हमारा, उसमें बिना किसी परिवर्तन के क्या कर रहे हैं हम लोग, केवल जल में डुबा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या जो प्रतिरूप है उसमें अंतर आएगा। तो पहले समझते हैं कि व्यतिकरण क्या होता है। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हूँ, तो जो समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जो कि मूलतः एक ही स्रोत से आ रही हूँ, जब एक साथ चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से क्या होता है कि माध्यम में कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होती है और माध्यम में कुछ तीव्रता न्यूनतम। देखिए जो डार्क लाइन बनी हुई है लाल कलर की, ये क्या है, अधिकतम तीव्रता दर्शा रही है, जबकि जो ये डॉटेड लाइन है वो क्या बता रही है कि ये यहाँ पर न्यूनतम तीव्रता है। और इन जो ये हमारा अध्यारोपण होगा तो इसको हम क्या करेंगे, एक पर्दे पर ज्ञात करेंगे और पर्दे पर क्या होगा, इनके अध्यारोपण से फ्रिंजें प्राप्त होंगी। तो जिन बिंदुओं पर जो तीव्रता है अधिकतम होगी तो उन बिंदुओं पर क्या मिलेगी, हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगी। जबकि जिन बिंदुओं पर माध्यम की तीव्रता कम होगी, या हम कह सकते हैं माध्यम की जिन बिंदुओं पर तीव्रता कम होगी वहां पर हमें अदीप्त फ्रिंज मिलेंगी। तो इस प्रकार हमें पर्दे पर एक हम कह सकते हैं कि प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। पहले तो हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगी, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त। इस प्रकार का हमें कोई प्रतिरूप मिल रहा होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि क्या परिवर्तन होगा इसमें, तो हमें देखना है कि अब परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए जो इन फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, देखिए तो जो अंतर आएगा वो फ्रिंजों की चौड़ाई पे आएगा। ठीक है, तो देखिए हम जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र क्या होता है, W बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। जहाँ पर W क्या है, फ्रिंजों की चौड़ाई है, यहाँ लिख लेते हैं। जहाँ पर W है फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई। कैपिटल D क्या है, कैपिटल D है स्लिटों से पर्दे की दूरी। तो जो ये दूरी है, ये दूरी, तो स्लिट से पर्दे की दूरी, तो जो ये दूरी है ये है कैपिटल D। ठीक है, ये तो यहाँ लिख लेते हैं स्लिटों से पर्दे की दूरी, स्लिट से पर्दे तक की दूरी। लैम्डा क्या है, लैम्डा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है स्लिटों के बीच की दूरी। तो जो ये दूरी है ये है स्मॉल डी, ये है स्मॉल डी। तो लिख लेते हैं स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी। तो देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो फ्रिंजों की चौड़ाई है वो किन पर निर्भर कर रही है, स्लिट से पर्दे तक की दूरी पर, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर और स्लिटों के बीच की दूरी पर। इन तथ्यों पर क्या हो रहा है कि जो फ्रिंज की चौड़ाई वो निर्भर कर रही है। तुम देख सकते हैं जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो अनुक्रमानुपाती है स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी की। तो अगर पर्दे को हम जितना दूर लेकर के जाएंगे उतनी ही बड़ी बड़ी फ्रिंजें प्राप्त हो सकती है, फ्रिंजों की जो चौड़ाई होगी वो उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, वहीं पर जो दूसरा है W जो हमारा है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, तरंग दैर्घ्य के। तो अगर हम तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाएंगे, तो अगर हम अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश प्रयोग करते हैं इस प्रयोग में, तो क्या होगा कि जो फ्रिंजों की चौड़ाई है वो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, और जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है स्लिटों के बीच की दूरी की। तो इस प्रकार अगर हम स्लिटों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो फ्रिंजों की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने ध्यान लिया कि फ्रिंजों की चौड़ाई किन किन कारकों पर निर्भर कर रही है। अब प्रश्न कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे उपकरण को हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी प्रकार से पानी में डुबा देते हैं। ठीक है, अब देखिए पानी में अगर डुबा देंगे तो क्या स्लिटों से पर्दे तक की दूरी में कोई अंतर पड़ेगा, क्या ये दूरी परिवर्तित होगी, तो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगी। क्या स्लिटों के बीच दूरी में परिवर्तन होगा, ये भी नहीं होगा। तो ना तो स्मॉल डी में परिवर्तन हो रहा है ना कैपिटल डी में परिवर्तन हो रहा है, केवल परिवर्तन किस में होगा, लैम्डा में। अब देखते हैं कि लैम्डा में परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। और अगर हम उस निर्भरता का संबंध देखें तो हम कॉशी के नियम से देख सकते हैं। कॉशी के सूत्रानुसार, कॉशी के
सूत्र से। तो कॉची का सूत्र क्या कहता है, म्यू बराबर a प्लस बी बटे लैम्डा स्क्वायर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ए और बी है वो क्या है, द्रव्य के पदार्थ पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक है वो क्या है, तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रम में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे माध्यम का जो अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य के मान है वो क्या होगा, कम होगा, और अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा तो तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होगा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे उपकरण को जल में डुबो रहे हैं। अब देखिए जल का अपवर्तनांक क्या होता है, तो मान रहे हैं कि जो पहला हमारा उपकरण था तो वो पूरा हमारा जो उपकरण था प्रतिरूप था, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, उसको वायु में था। ठीक है, पूरा हमारा जो हम कह सकते हैं निकाय था वो वायु में था। अब हमने क्या करा, उसको जल में डुबा दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो जल का अपवर्तनांक होता है, कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का अपवर्तनांक होता है 1, वहीं पर जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वायु की अपेक्षा। तो अब देखिए अगर हमारा जो प्रतिरूप है, हम कैसे प्रयोग है, वो कहाँ पर जा रहा है, जल में हम डुबा रहे हैं। तो अगर हम लोग जल में डुबा रहे हैं उसका मतलब क्या है कि अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है। तो अगर अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। और अगर तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिंजों की चौड़ाई का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए फ्रिंजों की चौड़ाई क्या है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगी, अनुक्रमणपाती है। तो इस प्रकार अब क्या होगा कि तरंग दैर्ध्य का मान कम होने से फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरूप प्राप्त होगा उसमें जो फ्रिंजों की चौड़ाई होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल में डुबाने पर, जल में पूरे उपकरण को डुबाने पर, पूरे उपकरण को डुबाने पर फ्रिंजों की जो चौड़ाई है, लिख लेते हैं कि फ्रिंजों की चौड़ाई घट जाएगी। फ्रिंजों की चौड़ाई का मान कम हो जाएगा, या चौड़ाई घट जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि फ्रिंजों की चौड़ाई का मान कम हो जाएगा जैसे हम पूरे उपकरण को जल में डुबाएंगे। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।